देखो इतना ज़बरदस्त टारगेट हिट हुआ है और जहाँ पे टारगेट हिट हुआ है मार्केट वहीं से रिवर्स आ गया है। देखो ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ठीक है? मोस्टली टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जहाँ पे टारगेट हिट होता है मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मैंने टारगेट इतना फिक्स पॉइंट पे रखता हूँ कि मोस्टली टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है कि टारगेट पूरा कंप्लीट होने के बाद वहीं से रिवर्स आ जाता है। अगर आप नहीं मानते हो तो ये देखो, ये एक ट्रेड है जहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ है वहीं से मार्केट रिवर्स चला गया है, ठीक है? तो ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी है, ठीक है? और प्रैक्टिस है, ठीक है? ठीक है, ये कैसे होता है वो भी आप सीख जाओगे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और साथ में डिसिप्लिन भी सीख जाओगे, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो सिर्फ दिन में एक या दो ट्रेड करता हूँ, और मोस्टली मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, ठीक है? और दूसरा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, और अपने ट्रेड के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। तो मैं क्वालिटी ऑफ ट्रेड लेने पे विश्वास करता हूँ कि जिस ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी है टारगेट हिट होने का, मार्केट मेरे साइड जाने का, मैं उसी ट्रेड को लेता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी लॉस हो जाता है, लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट ऑफ गेम है। अगर लॉस नहीं होगा तो दुनिया में हर कोई ट्रेडिंग ही करेगा। लॉस होता है हर किसी से, प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए बहुत गिने चुने लोग ट्रेडिंग करते हैं। लॉकडाउन के बाद पिछले 2 साल की प्रैक्टिस के बाद और पिछले लास्ट ईयर से मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग से मैं अच्छा खासा सर्वाइव कर रहा हूँ और मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट हो भी रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हर दिन एक वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करूँ, मेरा जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी डिसिप्लिन मैं मेंटेन करता हूँ। तो अगर आप भी इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, तो आप बहुत सोच समझ कर कोई ट्रेड लोगे। आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं यार ठीक है, ट्रेड तो चलता रहेगा, ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, लेकिन आप अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लॉसेस कम होंगे, ठीक है? क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ ट्रेड लोगे। सेकंड, आप जो भी ट्रेड लोगे उसे अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, उसे टारगेट तक एनालाइज कर पाओगे, ठीक है? अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो कर पाओगे, और दिन में एक फिक्स लॉस होगा कि मैंने इस ट्रेड में इतना लॉस लेना है, तो सेकंड ट्रेड करना ही नहीं है तो उसमें लॉस होगा नहीं, तो एक फिक्स अमाउंट लॉस होता है जिससे मैं ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं इस ट्रेड को जब एग्जीक्यूट किया था तब का आपको दिखाता हूँ लाइव ट्रेडिंग, उसके बाद इस ट्रेड को लेने का लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है? जिसके बाद थोड़ा टाइम मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद मेरा टारगेट हिट हुआ, और टारगेट हिट होने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे से ऊपर लग गया, ठीक है? ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग नहीं है जिसमें तुरंत 5 मिनट में हो जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगता है, कभी कभी पूरा दिन या 2 दिन तक भी ट्रेड चलता रहता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, टारगेट हिट होने का वेट करते हैं, उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ट्रेड लेने का जो भी स्ट्रैटेजी होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मूव करता हूँ ताकि आपको 2-3 घंटा इस वीडियो में बैठा ना रहना पड़े, जल्द से जल्द टारगेट कंप्लीट हो और आपको आपका टाइम सेव हो, इसलिए वीडियो को यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। जब मैंने ट्रेड लिया था तब का लाइव ट्रेड आपने देख ही लिया है, ठीक है? तो इस ट्रेड को लेने का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ये आप अगर ध्यान देंगे तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, सॉरी, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? तो इस ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको मैं पहले 15 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ। जब भी आप मार्केट को एनालाइज करोगे तो अपने चार्ट को 15 मिनट में रखोगे और उस हिसाब से एनालाइज करना है।
अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेक करोगे, ठीक है, आप जब भी ट्रेड को एनालाइज़ करोगे, अपना टेक्निकल एनालाइज़ करोगे, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते हो, तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करना है। अगर आप 30 मिनट में ट्रेड करते हो, तो आपको 1 घंटे या 1 डे कैंडल में एनालाइज़ करना है। अगर आप 5 मिनट से कम करते हो, 1 मिनट या 2 मिनट, तो आपको 5 टू 7 मिनट्स के 5 मिनट से तो आपको 5 मिनट कैंडल में एनालाइज़ करना है, ठीक है। अगर मैं जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ, उससे बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को एनालाइज़ करना है। उससे आप जो भी एनालाइज़ करोगे वो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आपका जो भी ट्रेड होगा वो आपके साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है, मार्केट उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है और उतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में फेक ब्रेकआउट, फेक मूवमेंट कम होता है और छोटे टाइम फ्रेम में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फेक मूवमेंट होता है और उसमें पैटर्न समझना भी थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, तो ये नीचे जो एक सपोर्ट लाइन आ रही है, इसको अगर आप ध्यान दोगे, तो इससे पहले देखना आप, मार्केट ने यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से एक रिवर्स लिया है, ठीक है। तो इस लोकेशन से, इस एरिया से मार्केट एक बार रिवर्स जा चुका है। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, तो अब मार्केट सेकंड टाइम मार्केट ऊपर से यहाँ पे अब आया है। उसके बाद अगर ध्यान दोगे, तो मार्केट ये सेकंड टाइम है जो मार्केट यहाँ पे आया है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन में था, ठीक है। ये आप ध्यान दोगे, तो साइडवेज जोन को ना मार्केट बहुत जल्दी नहीं तोड़ पाता है। वहाँ पे अगर मार्केट दोबारा जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता ज़रूर है, ठीक है। तो देखिए, मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, मार्केट इस लोकेशन पे आया और मार्केट अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर यहाँ से रिवर्स गया है, तो बहुत से चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स ही जाएगा, ठीक है। और अगर इनकेस मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं जाता है, इसी के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मेरे को एक छोटा सा लॉस होगा और मैं उस लॉस को लेकर निकल जाऊंगा। और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने लॉस 100 रुपये का रखा है, या फिर अगर मैंने लॉस $10 का रखा है, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें $30 से $50 का प्रॉफिट हो, 1:3, 1:5 का रेशियो कंप्लीट हो। क्योंकि इससे अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, जिसमें से आपको 5 से 6 ट्रेड प्रॉफिट और 4 से 5 ट्रेड अगर लॉस होता है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो भी ट्रेड लो, उसमें 1:3 का रेशियो हो। देखो, ये 1:4 का रेशियो है इसमें, 1:4, यानी कि अगर इसमें मुझे $3 का लॉस होगा, तो इसी ट्रेड में मुझे $12 का प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो, ठीक है। अब आप अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, तो मैंने अपने टारगेट को उसी साइडवेज जोन के एरिया में रखा है, यहाँ पर। क्यों पता है? कि मार्केट ज़्यादा टाइम जहाँ पे स्पेंड करती है, उसे साइडवेज जोन बोलते हैं। ये देखिए, बहुत टाइम तक इसी जोन में फंसी हुई थी, इसी जोन में, इसे बोलते हैं साइडवेज जोन, ठीक है। और अगर आप ध्यान रखोगे, मेरा टारगेट उसी साइडवेज जोन से भी थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अगर पहले भी वहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुकी है, तो यहाँ पे भी इस एरिया में पहुँच के मार्केट इस एरिया में पहुँच के टाइम स्पेंड करेगी। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करते हो ना, तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है ह्यूमन नेचर, ठीक है। इंसान का जो भी नेचर होता है, उसी बेस पे प्राइस एक्शन होता है। यानी कि कोई इंसान, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आपका एक्स आपको पहले अगर धोखा दे चुकी है और अभी अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आती है, तो बहुत चांसेस है कि वो आपको आगे भी धोखा देगी। क्यों? क्योंकि उसका वो नेचर है, ठीक है। उसी तरह प्राइस एक्शन वर्क करता है कि अगर पहले जो मूवमेंट हो चुका है, वो मूवमेंट दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दोबारा हो सकता है कि ऐसा दोबारा हो। उसी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि यहाँ से इस लोकेशन से मार्केट पहले भी रिवर्स जा चुका है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे इस लोकेशन से मार्केट रिवर्स जा चुका है, देखिए यहीं से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर चला गया। उसी तरीके से यहाँ पे दोबारा आने पे हमने उसी ट्रेड लाइन के बेस पे कि मार्केट यहाँ पे जब आया है, तो फिर चांसेस है कि दोबारा जाए। लेकिन उसी के ऊपर मैं इस टारगेट को और बड़ा रखा, लेकिन और बड़ा क्यों नहीं रखा? क्योंकि टारगेट यहाँ पर साइडवेज जोन एरिया था, यहाँ पे मार्केट आके या तो साइडवेज हो जाता है या फिर रिवर्स, और वही हुआ है। देखिए, साइडवेज हो गया या रिवर्स, ठीक है। और इससे पहले आपने लाइव ट्रेड तो देख ही लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे से बोलना आता है। मैं बस एक छोटा-मोटा ट्रेडर हूँ, जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता है और अपने ज़्यादा कैपिटल को स्विंग ट्रेडिंग में लगाता है, यानी कि इन्वेस्टिंग में। देखो, अगर आपके पास 5,000 रुपये भी है ना, तो मैं बोलता हूँ, आप ट्रेडिंग मत कीजिए, पहले उस 5,000 रुपये को इन्वेस्टिंग कीजिए। कोई ऐसा स्टॉक ढूँढिए जिसमें पैसा लगाएँ, थोड़ा-सा मूवमेंट हो, उसमें निकल जाइए, जिसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग। पहले अपने आप को इक्विटी ट्रेडिंग में डालिए, पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए। जॉब करते हैं अ, या जो भी करते हैं, आपका जो भी बिज़नेस है, तो पहले पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा ना, उसके बाद ट्रेडिंग में आइए। आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा और एक अच्छा खासा नॉलेज के साथ आओगे। देखो, बिना नॉलेज का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है? और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं आऊँगा कुछ दिन में ट्रेडिंग करूँगा और अच्छा खासा पैसा बनाऊँगा, तो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आप दिन में अगर 5 ट्रेड करके आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडर बन जाओगे जल्दी प्रैक्टिस करके, तो ऐसा नहीं होगा। आप दिन में 1 ट्रेड करो और थोड़ा-थोड़ा लॉस लो, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट लो और लॉन्ग टर्म तक के लिए देखो। अगर आप सोच रहे हो कोई 3 साल में 4 साल में अमीर हो गया, तो उसके लिए उसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसकी वजह से उसका ऐसा हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना 10 टू 15 ईयर्स बाद ही एक मिलियनेयर्स बनते हैं, वो कंसिस्टेंसी के बाद, लगातार काम करने के बाद। उसमें से 1-2% लोग ऐसा होते हैं जिनके लक अच्छे होते हैं या जिनको अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिल जाती है या फिर उनका बैकबोन या फिर उनका पास्ट ऐसा रहता है उनका फैमिली का, तो उनको मिल जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग सक्सेस हैं, 90 टू 95% लोगों को, हर किसी को एक लंबे टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ी है। 10 से 15 से 20 साल, एटलीस्ट 10 साल चाहिए। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप सोचो कि आपको 10 साल चाहिए किसी भी मिलीनियर बनने के लिए या ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा पैसा बनाने के लिए, ठीक है? सपोज़ करते हैं आपने 10 साल का टारगेट रखने के बाद आपका 3 साल में कंप्लीट हो गया, तो वेल अच्छी बात है, आपकी भी किस्मत अच्छी है। लेकिन आप अगर 3 साल का ही टारगेट रखेंगे और वो अचीव नहीं होगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। इसलिए अपने आप को 10 साल से 15 साल का टारगेट दो, एक रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए, एक मिलीनियर बनने के लिए, और काम करते रहो। अगर 2-4 सालों में बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो आपका 10-15 साल आपने जो टारगेट रखा है उस टाइम फ्रेम में आप बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जो भी ओपिनियन है दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर दिन यहाँ पे एक वीडियो आता रहेगा और मैं कोशिश करूँगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप ट्रेडिंग कीजिए, आपको 2 जगह से अर्निंग आएगा। और मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है, अगर कोई एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग बन अगर आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बन जाओगे ना, अच्छा पोर्टफोलियो बना लोगे, तो आपको ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे महीने में एक ही ट्रेड को सेल करोगे, एक ही स्टॉक को सेल करोगे और इतना पैसा आ जाएगा कि आपको ये सब डेली डेली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नॉलेज के साथ।